सज्जनों, भगवान की कथा उनके लिए नहीं है जो भगवान पर ही शंका करते हैं, जो पशु की तरह जीवन जीते हैं, जो समाज में अपना अस्तित्व ही खो बैठे हैं। उनके लिए भगवान की कथा नहीं है। भगवान पर वह शंका करते हैं। भगवान की कथा हमारे आपके लिए है। भगवान की कथा विद्वानों के लिए है। भगवान की कथा बुद्धिमानों के लिए है। भगवान की कथा भक्तों के लिए है। भगवान की कथा बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, शांत चित्त होकर सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने से मन को आनंद मिलता है, चित्त को शांति मिलती है और भगवान का अनुग्रह मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कथा सुनने से संस्कारों में वृद्धि होती है। वो बात अलग है कि आप विद्वान हैं, आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, आपने वेद, गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी शास्त्र हैं सबका अध्ययन कर लिया है, आपको सब कंठस्थ है, आप मर्मज्ञ हैं। इसके बाद भी आपको कथा सुनना चाहिए क्योंकि आप ज्ञानी हैं। कथा प्रवचन ज्ञानियों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्ख नहीं सुन सकते उसको क्योंकि मूर्खों की भाषा उसमें नहीं लिखी है। ज्ञानियों के लिए समाज और देश की बहन बेटी अपनी बहन बेटी के समान होती हैं। जो सज्जन होते हैं, जो भगवान पर शंका नहीं करते, जो भगवान के होकर जीना चाहते हैं, जो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए देश की समाज की बहन बेटियां अपने बहन बेटी के समान होती हैं। और जो शास्त्रों पर शंका करते हैं, धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके लिए उनके परिवार की ही बहन बेटी उनके सुख का साधन होती हैं क्योंकि वह मूर्ख हैं, वह पशु हैं। पशुओं के लिए बहन बेटी का कोई मतलब होता है क्या? धर्मशास्त्र उनके अनुचित व्यवहारों में अड़ंगा डालते हैं। धर्मशास्त्र उनके कुकृत्यों का विरोध करते हैं, इसलिए वो धर्म और शास्त्रों की निंदा करते हैं। धर्मशास्त्र उन्हें सही मार्ग बताते हैं, पर उन्हें सही मार्ग पर जाना ही नहीं है। उन्हें तो उस मार्ग पर जाना है जहां दुष्टता हो, नीचता हो, जहां अधर्म हो, पाप हो, अनाचार हो, दुराचार हो। उन्हें उस मार्ग पर जाना है। तो वो धर्म के मार्ग की निंदा नहीं करेंगे तो क्या प्रशंसा करेंगे? ऐसे मूर्ख पूछते हैं भगवान को क्या आपने देखा है क्या? अरे भगवान को तुम कैसे देख सकते हो? अरे मूर्ख, भगवान को देखने के लिए पात्र बनना चाहिए। तू मिट्टी तो बन ही नहीं सकते, तू पात्र बन ही नहीं सकते, तो भगवान की कृपा तेरे में कैसे आएगी? उन मूर्खों से कौन पूछे? भगवान ने बनाया, भगवान के द्वारा बनाए गए उस हवा के रंग को तो वो जान ही नहीं पाता। उस मूर्ख को कौन समझाए? दूध में घी वह देख ही नहीं पाता। उस मूर्ख को समझना चाहिए जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है। दूध में घी देखने के लिए दूध को कितना तड़पाया जाता है, दूध को जलना पड़ता है, दूध को कष्ट उठाना पड़ता है, तब दूध से घी दिखाई देता है। घी देखने के लिए अगर दूध को इतना कष्ट सहना पड़ता है तो भगवान को देखने के लिए उस मूर्ख से पूछिए क्या करना पड़ेगा। एक पत्थर पूजनीय जब बनता है तो उसे बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। उसे हथौड़े मार मार करके एक आकृति के रूप में
परिवर्तित कर दिया जाता है। जब वह एक आकृति का रूप धारण करता है तब वह पूजनीय होता है। उन मूर्ख से, उस मूर्ख से कौन पूछे कि तुम भगवान को कैसे देख पाओगे? वो तो तरह तरह के तर्क ही करते रहते हैं। कभी भी धर्मशास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। सज्जनों, भगवान की कथा जहां भी हो रही हो वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, चाहे आप आमंत्रित हों या न हो। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में श्रेष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे, जितेंद्रियम, इंद्रियों को जीत लेने वाले, अतुलित बलधामम, और अतुलित बल के धाम, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भगवान के चरित्र को सुनने के रसिक थे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। ज्ञानियों में आगे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर थे। रोम रोम में जिनके भगवान बसे हों, जिनके हृदय में भगवान रहते ही हों, वो भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर हों। कथा चाहे विद्वान करे या मूर्ख करे, कथा तो कथा, पर कथा हो, तर्क कुतर्क नहीं, कथा हो, भगवान की कथा हो। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं हनुमान जी। भोलेनाथ से विद्वान तो कोई नहीं हो सकता है। भोलेनाथ भी भगवान राम के चरित्र का निर्माण कर, रामचरितमानस का निर्माण कर, उसी कथा को कुंभज ऋषि के पास जाते हैं सुनने। भगवान की कथा विद्वान सुनता है, योग्य व्यक्ति सुनता है, संत सुनता है, सज्जन सुनता है, समर्थ सुनता है। भगवान की कथा सामर्थवान व्यक्ति सुनता है। भगवान की कथा ओछर, उछंगा, अपवित्र, पशु, मूर्ख, निंदनीय कैसे सुनेगा? भगवान की कथा उसके लिए है ही नहीं। भगवान की कथा तो आपके लिए है। यही सर यावत अति कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। यही सर यावत अति कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। भगवान की भक्ति की ओर आना भी बड़ा कठिन है, पर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। भगवान का भजन करें। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ ने उमा से, माँ उमा से, माँ भवानी से यही कहा था कि हे उमा, मेरे विचारों में, मेरे अनुभव में तो संपूर्ण जगत मिथ्या है, सपना के समान है। अगर सत्य है कुछ तो वह भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और आपने अर्थात जीवात्मा यही परमात्मा से कहकर आया भी है कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य के रूप में अगर आप धराधाम में भेजते हैं तो मैं सब कुछ का परित्याग कर आपका ही भजन करूँगा। मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मुझे अब अपने समीप रखें, अपने पास रखें, आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। दोस्तों, भगवान की कथा अवश्य सुना करिए। भगवान की कथा अमृत के समान है, सुधा रस है, वह जीवनोदक है, वह पीयूष है वह। इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुना करिए। जय श्री राम।